मेरे तेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक वसल्लम मेरे आका ऐलान नबूवत से पहले रब्बे दुल जलाल ने मेरे नबी मुकर्रम पे नमाज ताज्जुद फर्ज फरमाई। ये नमाज ताज्जुद मेरे आका पे पूरी जिंदगी फर्ज नहीं रही, बल्कि मुफस्सिरीन का कौल ये गए, मुहद्दिसीन यहाँ पर ये तशरीफ फरमाते गए कि लोगों मेरे आका पर नमाज ताज्जुद थोड़े अरसे के लिए 1 साल तक के लिए मेरे आका पे फर्ज रही। फिर 1 साल के बाद जब मेरे मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में हुक्म नमाज आ गया, मेरे तेरे नबी 5 वक्ता नमाज में अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे। फिर नमाज तहज्जुद के लिए मेरे आका पूरी पूरी रात जाग करके नवाफिल नमाजें भी अदा करते, नमाज तहज्जुद भी पढ़ा करते, यहाँ तक के पूरी रात गुजर जाती थी, मेरा रब ये कुरान की आयतें नाजिल कर देता, या अय्युहल मुज़म्मिल। अल्लाह अल्लाह रब्बे दुल जलाल ने जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रात भर का जागना देखा, ये मशक्कतें देखी, मेरे मुस्तफ़ा करीम पूरी रात आइए ना लोगों, मेरी तेरी भी नमाज है, मेरी तेरी भी नमाज है। आज हम उस नमाज का भी जिक्र करते हैं जो नमाज उसने पढ़ी है, जिसके सदक़े में नमाज ही नहीं बल्कि सारा ईमान मिला है। तवज्जो है, नमाज ही नहीं बल्कि सारा तवज्जो रखे मोहब्बत से, सारा अल्लाह अल्लाह हालत ये होती। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते गए, मेरे मुस्तफ़ा करीम पूरी पूरी रात जाग करके अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते, रब की बंदगी करते रहते, रब की इबादत में लगे रहते, यहाँ तक के आपके पैरों पे वरम आ जाता था। गुलाम अर्ज करते, हुजूर आप तो मासूम हैं, आप तो रब के हबीब हैं, अल्लाह के महबूब हैं, इस कदर वरम इस कदर मशक्कतें क्यों? जवाब मिलता, मेरे सोने नबी फरमाते, अल्लाह ने जो मुझे शाने दी हैं तो क्या मैं रातों रात जाग करके उसका शुक्र अदा ना कर लिया करूं? आओ ना फिर मेरे नबी की बात चली है, जरा हम अपनी नमाजें भी सामने रखें, फिर मेरे करीम नबी की नमाज भी सामने रखें। अल्लाह अल्लाह वो करीम नबी, आइए उनकी नमाज भी जरा देखिए। हम आते हैं जनाबे वाला 1-1 मिनट गिनते हैं। एक बार का मेरे साथ का वाकया कि जनाब एक साहब कहने लगे, हजरत कल तो 6 मिनट लगे थे, आज आपने 7 मिनट लगा दिए जमात में, आज तो आपने 1 मिनट ज्यादा लगा दिया हजरत, कहीं काम होता है, बहुत सारी मामलात होते हैं। मेरे करीम नबी के प्यारे सहाबी नाम हजरत हुसैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि एक दिन मैं करीम नबी की खिदमत में हाजिर था, रात हो गई, इशा के बाद जब मैंने देखा अल्लाह के नबी थोड़ी देर के लिए आराम करने लगे, वक्त ज्यादा न गुजरा तो चंद घड़ियों बाद मेरे करीम नबी उठ खड़े हुए। फिर मेरे मुस्तफ़ा करीम ने वुजू फरमाया, फरमाते हैं कि मैं भी देखता रहा, इधर अल्लाह के महबूब ने वुजू फरमाया, मैंने भी वुजू कर लिया। अल्लाह के नबी रब के हुजूर खड़े हो गए, नमाज की नियत की, अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो गए। मैं भी एक जानिब अल्लाह के नबी के थोड़े पीछे एक जानिब में भी खड़ा हो गया। वुजू करने के बाद मैं मुस्तफ़ा करीम के साथ खड़ा रहा। अल्लाह के नबी मुकर्रम नमाज आपने शुरू फरमाई। अब देखिए मेरे सोने नबी की नमाज, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने जब नमाज शुरू फरमाई, बड़े इत्मीनान से सुकून से मेरे करीम नबी ने सबसे पहले सूरह फातिहा तिलावत करनी शुरू कर दी। जब सूरह फातिहा मुकम्मल हुई, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने आगे कौन सी सूरत पढ़ी है? सूरह बकरा, अलिफ लाम मीम
ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। मेरे करीम नबी ने सूरह बकरा की तिलावत शुरू फरमा दी। हज़रत हुज़ैफा कहते हैं कि मैं पीछे खड़ा हूँ, अल्लाह के नबी पढ़ते जा रहे हैं, मैं सुनते जा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि अभी हुज़ूर रुकू फरमाएंगे, अभी रुकू फरमाएंगे। यहाँ तक के पढ़ते पढ़ते सूरह बकरा मेरे आका ने आधी पढ़ डाली। कितनी पढ़ डाली? अच्छा, सूरह बकरा कितनी है? 2.5 सिपारे। डर लग रहा है? आपको तो पता होना चाहिए यार ये छोटी छोटी चीजें। सूरह बकरा जो पहली सूरत अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, सूरह बकरा 2.5 सिपारे। कितने? 2.5 सिपारे की एक सूरत है। सुभान अल्लाह, इसकी बड़ी फजीलत है। फजीलत फिर कभी। अल्लाह अल्लाह मेरे करीम नबी ने सूरह बकरा शुरू फरमा दी। हजरत हुज़ैफा कहते हैं कि हुजूर पढ़ते जा रहे हैं, मैं पीछे सुनते जा रहा हूँ। अब जो सूरह बकरा खत्म होने वाली थी, मैंने ख्याल किया अल्लाह के नबी अब रुकू फरमाएंगे। जो ही सूरह बकरा खत्म हुई, अगली सूरत कौन सी है? सूरह आले इमरान। कौन सी सूरत है? सूरह आले इमरान। हजरत हुज़ैफा फरमाते गए मेरे नबी के प्यारे साहबी, अभी सूरह बकरा खत्म हुई, हुजूर ने रुकू नहीं फरमाया, बल्कि मेरे आका ने बड़े इत्मीनान से किरात करते हुए सूरह बकरा के बाद सूरह आले इमरान शुरू फरमा दी। फिर मैं पीछे खड़ा रहा, इंतजार करता रहा। हुजूर बड़ी मोहब्बत से पढ़ते जाते गए। फरमाते हैं कि आका न जल्दी करते, न तेज तेज पढ़ते, बल्कि मेरे मुस्तफ़ा करीम बड़े आराम से कुरान पढ़ते जाते गए। जहां अल्लाह के कुरान की रहमत वाली आयतें आती, वह हाथ उठा के अल्लाह से दुआएं करते, और कहीं आयतों के बाद मेरे आका तस्वीयां पढ़ते, कहीं दुआएं करते, कहीं कुछ आयतों के बाद हुजूर रुक जाते, बस रोना शुरू कर देते। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अल्लाह मेरे करीम नबी आगे पढ़ते जा रहे हैं। सूरह आले इमरान भी खत्म हो गई, लेकिन मेरे आका की अभी एक रकत मुकम्मल नहीं हुई है। हज़रत हुज़ैफा फरमाते गए, मेरा ये ख्याल अंगड़ाई लेने लगा, शायद सूरह आले इमरान के बाद मेरे आका रुकू फरमाएंगे, लेकिन सूरह आले इमरान मुकम्मल हो गई, मेरे आका ने रुकू नहीं फरमाया। अब अगली सूरत कौन सी गए? सूरह निसा गए। हज़रत हुज़ैफा फरमाते हैं हुजूर ने सूरह निसा मुकम्मल पढ़ ली। 3 सूरतें, सूरह बकरा, सूरह आले इमरान और सूरह निसा मुकम्मल करने के बाद मेरे आका ने रुकू शुरू फरमा दिया है। अल्लाहु अकबर। मेरे करीम नबी ने 3 सूरतें पढ़ दी, लेकिन एक रकत का क़याम मुकम्मल नहीं। हज़रत हुज़ैफा फरमाते गए, हालत नमाज में मेरे करीम नबी इतने रोए कि उन रोने का जवाब नहीं मिलता गए। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने 3 सूरतों के बाद फिर मेरे आका ने रुकू फरमाया। हज़रत हुज़ैफा फरमाते हैं रुकू इतना लंबा था जितना मेरे आका ने सूरह बकरा 2.5 सिपारे पढ़ी, उतना लंबा रुकू मेरे आका ने फरमाया। जब रुकू से मेरे नबी खड़े हुए, उसे जनाबे वाला वो जो क़याम की हालत होती गए, रुकू से उठने के बाद फिर उस क़ौमा में भी मेरे आका करीम इतनी देर रखे, तस्बीहात और दुआएं पढ़ते रखे, जितनी देर में सूरह बकरा मेरे नबी ने मुकम्मल तिलावत फरमाई थी। फिर इसी तरीके से सजदा फरमाया। हर सजदे में मेरे आका इतना लंबा सजदा करते जितना सूरह बकरा में आपने वक्त लगाया था। इसी तरीके से मेरे आका ने 2 रकत नमाज अदा ना हुई थी, उधर हज़रत बिलाल ने सुबह फजर की अजान की सदा लगा डाली है। अल्लाहु अकबर। ये था रात का क़याम, ये थी रात की इबादत मेरे आका की। सुभान अल्लाह।
ये थी रात की इबादत। और यहाँ हमारा जनाब वाला, हम भी टाइम देखते हैं कि आज मौलवी साहब का 1 मिनट ऊपर नहीं लगना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। नमाज के अंदर भी आए जनाब, सूरत लंबी पढ़ दी, ओ जी रुकू लंबा हो गया, ओ जी तिलावत लंबी हो गई।